आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी विरोधी दलों को कड़ी टक्कर दे रही है। आज गंभीरपुर क्षेत्र में दीदारगंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की एक नुक्कड़ सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामनयन यादव और संचालन विधानसभा अध्यक्ष दीदारगंज रामाश्रय चौहान ने किया। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कई नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विकास कार्य जनता को आज भी याद है। एक बार फिर जनता चाहती है कि सपा की सरकार बने। सभी ने कमलाकांत राजभर का स्वागत किया और कहा कि युवा नेता को हमें विधायक बनाना है। मुख्य अतिथि विनीत राय, मनीष राय, भानु यादव, बप्पू यादव सहित अन्य नेताओं ने सभी का आह्वान किया कि आइए समाजवादी पार्टी के साथ चलें। इस अवसर पर रविशंकर यादव, रामदुलार यादव, रामनाथ सरोज, राम सिंगार यादव, शिवमोहन यादव, अशोक यादव, सूरज मौर्य, रवि यादव समेत बड़ी संख्या में सपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पूर्वांचल के जिलों को एक नजर से अगर देखें तो यहाँ हुए पुराने विकास काम कांग्रेस पार्टी की ही देन है। जब प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसी समय में बना है आजमगढ़ के देवारांचल का बांध, उसी समय में बनी है सठियाओं की चीनी मिल। इसके अलावा और भी कई बड़े विकास काम जैसे क्षेत्र की नहरें सभी कांग्रेस पार्टी के हुए विकास काम को आज भी बताते हैं। पिछले 15 से 20 सालों में केवल राजनीति हुई है, पूर्वांचल के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। यही कहना है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का, जो आज आजमगढ़ में पहुंचे थे। बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। आज उन्होंने आजमगढ़ की धरती पर यहां की जनता को संबोधित किया और कहा कि आइए हम अपने प्रदेश को बचाएं, देश को बचाएं। यह हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, यह हमारी माटी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विकास कार्यों को बताया और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही राजनीति को भी उजागर किया। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आपके भविष्य मजबूत बनेंगे और आप आगे रखना। आपको फुसलाने की, गुमराह करने की बातें नहीं है। पाकिस्तान की बात, बुलडोजर की बात, आतंकवाद, ये सब इनकी बातें हैं, आपकी बातें ही नहीं है। ये इनकी बातें हैं। यही वो बातें हैं जिनसे ये अपनी सत्ता चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपकी समस्याओं को हल करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि राजनीति इस देश में ऐसी लाओ, तो यही बात करे। कल को हम ना करें तो हमें निकाल देना, हमें भी सबक सिखा देना, हमें भी जवाब देना। बनने का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, जागरूक बनने का समय आ गया है। बहुत हो गया, ये बहुत झेल लिया है आपने, बहुत देख लिया है आपने। एक नई राजनीति लाओ। चुनाव के दिन पंजे पे मोहर लगा के, पंजे का बटन दबा के कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाओ। आप आगे बढ़ो, तभी तो बेच पा रहे हैं। ऐसे कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या? अब मैं पूछना चाहती हूँ, 70 सालों में जो हमने किया हो तो तुमने सारा बेच डाला। तुमने क्या किया 7 सालों में? देखिए, इतनी लंबी लंबी चौड़ी बातें जो मैं कर रही हूँ, इनका एक ही मकसद है, आपको जागरूक करना। सतर्क हो जाओ। ये देश आपका है, प्रदेश आपका है, शहर आपकी है, गांव आपका है, जमीन आपकी है, तो उसको बचाओ ना। दशक हो गए ऐसी राजनीति के साथ जो आपको गुमराह बना के आपको अपने जाल में फंसाए रखे हैं। ये निकल जाओ, इसको तोड़ दो, इसको कहां से भाग गई भाई? निकलो इससे।
नहीं तो विकास नहीं होने वाला आपका। यहाँ पे नौजवान सारे बच्चे खड़े हैं, भटक रहे हैं, हर जगह रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो रोजगार मिलना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, ये कुछ समस्याएं होनी नहीं चाहिए। शिक्षा, बदलाव लाने की शक्ति आपके हाथों में है। आपके हाथों में ये जो वोट है ना, आपका जो वोट है, ये आपके हाथों में संविधान ने दिया है। इससे बदलाव ला सकते हो बहनों। आप सबसे बड़ी शक्ति आपकी लड़ सकती हो। तो नारा क्या है? ये नारा कह रहा है कि एकजुट हो जाओ, दिशा बदलो इस देश की। इस तरह की राजनीति को खत्म करो, विकास की राजनीति लाओ। अपने शहर में, अपने गांव में, अपने बच्चों के भविष्य को बनाओ। अपने आप को मजबूत बनाओ, सशक्त बनाओ। हम आपके साथ खड़े हैं। दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर गंभीरपुर क्षेत्र में एक रैली भी कांग्रेस पार्टी की निकली। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। यहां पर बतौर मुख्य अतिथि अवधेश कुमार सिंह के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष द्विवेदी सहित कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के विकास कार्यों को बताया और कहा कि आज यह प्रदेश और पूर्वांचल उपेक्षित सा महसूस करता है। अवधेश सिंह ने PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में कहा कि आज पूर्वांचल की धरती पर यह बात साबित हो रही है कि यूपी में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे आपसी भाईचारा बनाया जाता है। विधायक बनना सिर्फ इस चुनाव का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि यहाँ के लोग कैसे मिलजुल कर एक रहते हैं। यह रवायत कांग्रेस पार्टी से ही चली आ रही है और यही कांग्रेस पार्टी का संदेश और मकसद है। विकास का कोई नाम नहीं है, इसलिए नाम नहीं है। यहाँ पर जितने चुनाव हुए या तो जाति के नाम के या तो धर्म के नाम के हुए, इसलिए ठेकेदार लोग चुनाव मैदान में आते हैं जाति का और धर्म का सहारा लेके। ये मैं तोड़ूंगा, 100% तोड़ूंगा इसको और यहाँ विकास की नई धारा बढ़ाऊंगा, रोजगार का अवसर पैदा करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं 100 बार कह रहा हूँ कि फिर इस क्षेत्र में नहीं आऊंगा। इतना जी लोग गरीबों में, आम आदमी में, किसानों में, इसीलिए जो ठेकेदार लोग हैं वो इतना मान बैठे हैं कि हम अमुक जात का वोट पाके विधायक बन जाएंगे, अमुक जात का, अमुक धर्म का, ये टूटेगा। ये क्षेत्र के लोग बहुत समझदार लोग हैं, बहुत लंबा आप किसी को बहका नहीं सकते। और हमारे भोजपुरी में कहावत है कि काठी की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, वो जलनी है उसको, और काठी की हाड़ी जल चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित तौर पर सियासत चाहे जो भी कहे, जो भी करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भाईचारा वाली नीति का स्थानीय लोग भी समर्थन करते हैं। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना के समर्थन में आज बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी जनसभा हुई, जिसमें पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करने आए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को दंगा पार्टी कहते हुए कहा कि सपा के राज में इतने दंगे हुए कि लोग भूले नहीं हैं। माननीय मुख्य अतिथि मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री हरीश चंद्र गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़, श्री ओंकार शास्त्री जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री भूपेंद्र सिंह मुन्ना सिंह जी जो कि हमारे और आपके सभी के चहेते के साथ साथ में अब आपके प्रत्याशी भी हैं। और 10 मार्च को निश्चित रूप से जिस तरह से आपका जोश देख रहे हैं, ये प्रत्याशी की जगह ये यहाँ के विधानसभा के सदस्य कहलाएंगे, ये निश्चित है।
उन्होंने कहा कि अपराध और माफियागिरी ही समाजवादी पार्टी की देन है, इससे आप लोग बच कर रहिएगा, क्योंकि सपा को जनता की भावनाओं और समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। सभी लोगों को याद है जब यूपी में दंगे भड़के थे तो पिता पुत्र सैफई में महोत्सव देख रहे थे। उन्होंने भाजपा पर भी प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल वादा वाली पार्टी है, ये वादा पूरा नहीं करती है। यह भी याद दिलाया कि पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, इसलिए आप लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए। आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में अच्छा संदेश है, बसपा की सरकार इस बार फिर बनेगी। इस जनसभा में ग्राम प्रधान संतोष कुमार, अरविंद कुमार, बाबूराम यादव, धर्मेंद्र फौजी, धनंजय कुमार सहित अन्य नेता अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे थे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ की सभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आज गंभीरपुर क्षेत्र में जब दीदारगंज विधानसभा सीट पर बसपा उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह मुन्ना पहुंचे तो स्थानीय जनता ने खुद उनका जोरदार स्वागत किया। इस जनसंपर्क अभियान में गंभीरपुर के प्रधान संतोष कुमार, अरविंद कुमार, धन्नीपुर विषया के धर्मेंद्र फौजी, प्रधान चुन्नू नेता समेत अन्य लोगों ने भूपेंद्र सिंह मुन्ना का फूलमालाओं से स्वागत किया और कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, सभी वर्ग और धर्म के लोग आपके साथ हैं। स्थानीय जनता ने कहा कि कई सालों बाद हमें एक ऐसा युवा नेता मिला है जो सबके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि आपके साथ एक एक व्यक्ति आज खड़ा रहेगा। इस अवसर पर राम आश्रय जी, बाबूराम जी, अनिल कुमार, अंकित गुप्ता और रामचेत यादव, वरिष्ठ नेता अरविंद कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 के तहत आजमगढ़ में 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। आजमगढ़ जिला प्रशासन के साथ शिक्षा विभाग आजकल खास अभियान चला रहा है, जिसके तहत सभी स्कूल क्षेत्र के 10 गांवों में अपने शिक्षकों, छात्र छात्राओं को भेजकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में अपनी सहभागिता निभाएं। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। लोकतंत्र के इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर ने गजब की सहभागिता दिखाई। आज CPS जाफरपुर में एक खास कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर VK शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के खास मुख्य अतिथि के रूप में जिया राय मौजूद थी, जो तैराकी की चैंपियन बालिका है। CPS परिवार की ओर से मैनेजर नवाज अहमद खां, प्रिंसिपल रेखा सिंह, तरन्नुम खानम सहित अन्य लोगों ने सभी अतिथिगणों का स्वागत किया और कहा कि आज लोकतंत्र के इस महोत्सव में सबकी सहभागिता जरूरी है। आजमगढ़ के मतदाताओं का आह्वान करते हुए CPS परिवार ने कहा कि अगर आप वोटर हैं तो अपने नजदीकी बूथ पर जरूर जाइए और 7 मार्च को मतदान जरूर करिए। इस बारे में मुबारकपुर CPS के मैनेजर ने बताया कि हमारे विद्यालय परिवार के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने आसपास के गांवों में जाकर 725 महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाई और जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के नेतृत्व में यह अभियान सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया गया। आज दिनांक 3 मार्च 2022 को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अमृत त्रिपाठी जी के निर्देशानुसार वोटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन के स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। इस संबंध में ऑनरेबल डॉक्टर VK शर्मा जी, DIOS आजमगढ़, और इस कार्यक्रम की आजमगढ़ की एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर जिया राय जी
इंटरनेशनल स्विमर, गोल्ड मेडलिस्ट ने विद्यालय प्रांगण में शिरकत की। इस कार्यक्रम में हमारे पेरेंट्स, हमारे शुभचिंतक, हमारा स्टाफ सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें जागो मतदाता जागो की थीम पे गीत गाया गया, नाटक किया गया और हमारे छात्र छात्राओं द्वारा एक डांस प्रोग्राम भी रखा गया। डीआईओ साहब ने अपने वक्तव्य में विद्यालय के सराहना की और इस बात को बहुत ईमानदारी से विद्यालय का और विद्यालय का जो दूसरा ब्रांच है मुबारकपुर का स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जो 10-10 गांव दिए गए थे, उसमें स्कूल का, विद्यालय की जो सहभागिता थी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। ये कार्यक्रम ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्री अमृत त्रिपाठी जी के तत्वाधान में किया गया। अंत में विद्यालय ने डीआईओ साहब के आदेशानुसार इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी शपथ कार्यक्रम का भी आयोजन किया और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी छात्र छात्राओं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, पेरेंट्स और सारे अतिथिगण को यह शपथ दिलाई कि 7 मार्च 2022 को घर से अवश्य निकलें, जो करीब का आपका पोलिंग बूथ है वहाँ ज़रूर जाएं और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अमृत त्रिपाठी जी के निर्देशानुसार ज़िले को वोटिंग परसेंटेज को अधिकतम बढ़ाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। इस मतदाता जागरूकता अभियान में सीपीएस परिवार के स्वीप कार्यक्रम की सहायिका श्रीमती सरोज यादव, श्रीमती श्रेया मौर्य, रवि प्रकाश सिंह सहित और शिक्षक छात्र छात्राओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो चीफ विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, PI इंडिया न्यूज। तोड़ दीवारें आओ हम मतदान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें आओ हम मतदान करें। कोई हमको लालच दे रही नहीं, जाल में फंसना है, अपने बुद्धि ज्ञान विवेक से उत्तम निर्णय करना है। कोई हमको लालच दे रही नहीं, जाल में फंसना है, अपने बुद्धि ज्ञान विवेक से उत्तम निर्णय करना है। अमन चैन के फूल खिलाकर मनमोहक उद्यान करें, अमन चैन के फूल खिलाकर मनमोहक उद्यान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें आओ हम मतदान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें आओ हम मतदान करें। त्योहार आ गया है, धर्म की नींव करो आधार आ गया है, धर्म की नींव करो आधार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। सुखद भविष्य के लिए बहन माँ बेटी आगे आए, सुखद भविष्य के लिए बहन माँ बेटी आगे आए। युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं, युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं। निर्भय होकर मत का अधिकार आ गया है, चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। हर तरफ सियासी माहौल तो गर्म है ही, आजकल आजमगढ़ के पुलिस विभाग में भी माहौल गर्म हो गया है। आज एक झटके में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, इस कार्रवाई से जिले के पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है।
जानकारी मिली है कि ये पुलिस वाले काफी लापरवाह हो गए थे और इसी लापरवाही के कारण इन पर कार्रवाई कर दी गई है। आजमगढ़ में जिन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है उनमें सिपाही मनीष कुमार, राजकुमार जायसवाल, राजेश कुमार, अवधेश राठौर, सुनील कुमार दिनकर, फागूलाल यादव, देवनाथ यादव, दीपक वर्मा और उत्तम प्रताप सिंह शामिल हैं। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने सभी पुलिस कर्मियों को कहा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव चुनाव मतदान होता है। इसमें जिसकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है ईमानदारी और जिम्मेदारी पूर्वक ड्यूटी करिए, कोई भी लापरवाही क्षमा नहीं की जाएगी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।